नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, अब पूरी दुनिया जानती है कि इसरो ने भारत का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है और इस चीज को लेकर हर भारतीय गौरवान्वित है। इस लॉन्च के 15 मिनट बाद ही चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसमें रोवर और लैंडर हैं, उसे अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट के अराउंड रख दिया गया। अब अगले 2 हफ्तों के दौरान इसरो 5 या 6 ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर कंडक्ट करेगा, जिसके लिए वो यूज करेगा ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम। देखिए, इस प्रोसेस के दौरान चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जिसमें लैंडर और रोवर है, वो अर्थ के अराउंड जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट को लगातार रेज किया जाएगा, यानी बढ़ाया जाएगा विद एवरी बर्न ऑफ द ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम। ये जो मॉड्यूल होगा, ये आउटवर्ड स्पाइरल करता रहेगा और लगातार अपने एलिप्सिस को बढ़ाता रहेगा, यानी इसका जो ऑर्बिट है वो बड़ा होता जाएगा। इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। साथ ही प्रोपल्शन मॉड्यूल की जो स्पीड है वो भी लगातार बढ़ती रहेगी जब तक वो एस्केप वेलोसिटी अचीव नहीं कर लेता, जो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जरूरी है ल्यूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में एंटर करने के लिए, विच विल सेट ए कोर्स टुवर्ड द मून। देखिए, ट्रांस ल्यूनार इंजेक्शन एक प्रोपल्सिव मैन्यूवर है जिसके थ्रू स्पेसक्राफ्ट को ऐसी ट्रेजेक्टरी में रखा जाता है जिससे कि मून के पास पहुंच जाए। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो अर्थ के ऑर्बिट से मॉड्यूल को निकालकर यहाँ पर मून एट TLI पर रखा जाएगा। चंद्रयान 3 का जो ट्रांस ल्यूनार इंजेक्शन है, जिसके बाद वो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ देगा और मून के पास पहुंच जाएगा, ये होगा 1 अगस्त को। और अकॉर्डिंग टू द इसरो, अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा कि हम दुआ करते हैं, तो फाइनली ये रोवर मून के सरफेस पर 23 अगस्त को लैंड करेगा। इसका मतलब 3 हफ्ते बाद। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लॉन्च के 40 दिन बाद और बहुत सारे ऑर्बिटल मैन्यूवर करने के बाद लैंडर पहुंचेगा मून के सरफेस पर और वहां पर डिप्लॉय करेगा रोवर को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितनी भी कंट्रीज के पहले मिशन गए हैं मून पर, उन सबको इस 40 दिन के कंपैरिजन में काफी कम टाइम लगा है। अगर चाइना के चांग A2 मिशन की बात करें, जिसे चाइना ने लॉन्च किया था 2010 में, तो उसको मून के सरफेस पर पहुंचने में लगे थे सिर्फ 4 दिन, और इतना ही समय लगा था चाइना के दूसरे मिशन चांग A3 को। वहीं अगर सोवियत यूनियन के ल्यूना 1 मिशन की बात करें, जो कि इसरो की तरह एक अनमैन्ड मिशन था, उसे मून के क्लोज पहुंचने में सिर्फ 36 घंटे लगे थे। वहीं अगर यूएस के अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट भी थे, उसकी बात करें तो उसे भी मून के पास पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है, वो चांद के क्लोज पहुंचने में इतना ज्यादा समय क्यों ले रहा है? तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इसरो के पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है कि चंद्रयान 3 को डायरेक्टली मून के पाथ पर डायरेक्ट कर सके। अगर यूएस के अपोलो मिशन की बात करें, इंक्लूडिंग अपोलो 11, तो उसके लिए एक डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी, जिसे कहा जाता है ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन, वो यूज की गई थी। उसके लिए यूएस के सैटर्न 5 लॉन्च व्हीकल ने अपोलो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था और सैटर्न 5 ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट में रखा। उसके बाद एक पावरफुल इंजन बर्न एग्जीक्यूट किया गया टू सेंड द स्पेसक्राफ्ट ऑन ए ट्रेजेक्टरी डायरेक्टली टुवर्ड द मून। और इसलिए यूएस ने जो डायरेक्ट पाथ चूज किया था, इसी वजह से यूएस का अपोलो मिशन चांद पर सिर्फ 4 दिनों में पहुंच गया। लेकिन देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो एक काफी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी यूज कर रहा है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसरो अपने मॉड्यूल को ल्यूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में पहुंचाने के लिए अर्थ के कई ऑर्बिट और कई इंजन बर्न का यूज करेगा। धीरे धीरे अपने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाएगा और फिर फाइनली इसे पोजीशन कर देगा ल्यूनार इंसर्शन के लिए। आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। सबसे पहले चंद्रयान 3 का जो मॉड्यूल है, जिसमें लैंडर है, वो अर्थ के नॉर्मल ऑर्बिट में पहुंचेगा। फिर एक पार्टिकुलर टाइम पर इंजन बर्न किया जाएगा, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट फाइनली उस ट्रेजेक्टरी में पहुंच जाएगा जो मून के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करती है। फिर एक और इंजन बर्न होगा और उसके बाद इस मॉड्यूल को ल्यूनार ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया जाएगा, यानी तब ये चक्कर लगाएगा मून के उसके ऑर्बिट में। ये जो मल्टी स्टेप अप्रोच इसरो यूज कर रहा है, जो उसने मंगलयान के लिए भी यूज की थी और जिसे वो चंद्रयान के लिए भी यूज कर रहा है, इसमें टाइम तो ज्यादा लगता है, लेकिन इसके अंदर आप कम पावरफुल रॉकेट को भी यूज कर सकते हैं चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन के लिए। हालांकि भारत का GSLV Mark 3 एक कैपेबल लॉन्च व्हीकल है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है जितना यूएस का सैटर्न 5 था, जिसने अपोलो मिशन को लॉन्च किया था मून पर। और इसी कमी की वजह से इसरो मोर ग्रेजुअल ट्रेजेक्टरी यूज कर रहा है अपने मॉड्यूल को फाइनली ल्यूनार ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। फिलहाल इसरो की जो लिमिटेशंस हैं, उसको देखते हुए इसरो अर्थ और मून की ग्रेविटी को यूज करे। जब भारत का ये मॉड्यूल अर्थ के अराउंड घूम रहा होगा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा उस पॉइंट पर होगी जब वो अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, और इस पॉइंट को कहा जाता है पेरिजी। वहीं एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट भारत के मॉड्यूल की सबसे कम स्पीड होगी उस पॉइंट पर जब वो अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होगा। ऑर्बिट में मॉड्यूल की स्पीड हर पॉइंट पर अलग होती है और इसका कारण है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। मॉड्यूल जब अर्थ के पास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगी,
इसीलिए स्पीड भी ज्यादा होगी। हर बार जब मॉड्यूल पेरिजी पर पहुंचेगा, यानी उस पॉइंट पर जब वो अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी और एग्जैक्टली तभी इंजन फायर किया जाएगा उसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि उसे और ऊंचे ऑर्बिट में प्लेस किया जा सके। सेम प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा 5 या 6 बार और इसी प्रोसेस के दौरान फाइनली इंडिया का ये मॉड्यूल एस्केप वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब जब ये अर्थ की ग्रेविटी से निकल सकता है, तब मॉड्यूल का जो ऑर्बिट है वो काफी इलोंगेट हो जाएगा और तब ये मॉड्यूल मूव करेगा अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलकर मून की तरफ। उसके बाद ये मॉड्यूल पहुंचता है मून के ऑर्बिट के काफी पास, लेकिन मून के ऑर्बिट में अभी तक एंट्री नहीं हुई है। जैसे ही ये उस जगह पहुंचेगा, ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम में एक और मैन्यूवर किया जाएगा जिसे कहा जाता है ल्यूनार ऑर्बिट इंसर्शन, और इस दौरान मॉड्यूल की वेलोसिटी को कम किया जाता है। उसके बाद मून का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस मॉड्यूल को ल्यूनार ऑर्बिट में खींच लेगा एंड फाइनली ये मॉड्यूल अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलकर ल्यूनार ऑर्बिट में एंटर करेगा और फिर फाइनली मून के ऑर्बिट में घूमेगा। फिर फाइनली इस मॉड्यूल के साथ और कई मैन्यूवर किए जाएंगे, जिसमें इस मॉड्यूल की जो एल्टीट्यूड है यानी मून सरफेस से ऊंचाई है उसको कम किया जाएगा धीरे धीरे, और फाइनली इसको लाया जाएगा इन 100 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून। यहाँ पर लैंडर के साथ जो प्रोपल्शन मॉड्यूल लगे हैं वो उससे सेपरेट हो जाएंगे और फाइनली लैंडर की जर्नी स्टार्ट होगी ल्यूनार सरफेस के लिए, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता है जैसा इसरो ने सोचा है, तो फाइनली 23 अगस्त को लगभग 6 बजे चंद्रयान 3 will accomplish a ground-breaking feat as the first mission ever to successfully soft land in the vicinity of the lunar south pole। और उस दिन सीरियसली सभी भारतीयों के चेहरे पर जो गर्व होगा वो देखने लायक होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।